राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की। गुरु परंपरा की। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ शठ गोस्वामी प्रभु की। अनंत कोटि
कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्रीमद् भागवत गीता यथारूप की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotee Hare Krishna. All glories to the assembled devotee Hare Krishna. All glories to the assembled devotee Hare Krishna. All glories, all glories, all glories. Guru and Gauranga Jagat Guru Srila Prabhupada की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत गीता यथारूप अध्याय 3। अध्याय का शीर्षक है कर्म योग और आज का श्लोक क्रमांक है 43। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। आत्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो वैष्णवी एवं बुद्धे परम
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। एवं इस प्रकार बुद्धि से परम श्रेष्ठ बुद्धवा जानकर संस्तभ्य स्थिर करके आत्मानम मन को आत्मना सुविचारित बुद्धि द्वारा जही जीतो शत्रु को महाबाहो हे महाबाहो काम रूपम काम के रूप में दुरासदम दुर्जेय। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थित करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तात्पर्य। भगवद गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हों। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित इस स्थिर बुद्धि के दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिल सकती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय
तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम और यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णव और वैष्णवी गण हैं, श्री श्री वृंदावन धाम के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और उन्हीं से कृपा की याचना करता हूँ जो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के संदर्भ में कुछ बोलने का जो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मुझ अधम पतित पे जब आप वैष्णवीगण कृपा करेंगे तभी हम इस श्लोक की कुछ व्याख्या आप सब भक्तों के समक्ष रख पाएंगे, क्योंकि बिना वैष्णव की कृपा के बगैर कुछ संभव नहीं है। मुझ में ऐसी कोई योग्यता नहीं जो मैं कुछ व्याख्या कर सकूं। साथ साथ मेरे मुख से उसी शब्दों का प्रयोग हो जो साधु गुरु शास्त्र के द्वारा सम्मत हो। तो आज ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, 43 नंबर श्लोक है। और यहाँ पर मैं जो अंतिम जो 3 श्लोक है 41, 42 और 43, तो आज का जो 43 श्लोक है ये तीनों के तीनों जो श्लोक है एक दूसरे से कनेक्टेड है और तीनों में एक ही चीज़ों की चर्चा है और उसका टॉपिक है काम पे कैसे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। काम पे कैसे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं ये इस श्लोक में बताया जा रहा है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्ममानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुरासदम। कह रहे एवं बुद्धे इस प्रकार। तो इस प्रकार का मतलब होता है जो उपसंहार का क्रम होता है। जब हम किसी सेंटेंस को जब पूरा करते हैं तो अंतिम में क्या लिखते हैं, वो इस प्रकार, यानी कि बहुत बातें ऊपर हम लिख चुके हैं, कह चुके हैं। तो इसमें भी श्लोक में यही बात बताया जा रहा है जो हम बहुत बातें पीछे बता चुके हैं और इस श्लोक में बता रहे हैं जो इस प्रकार। तो कह रहे हैं बुद्धि से, बुद्धे परम बुद्ध्वा। तो बुद्धे परम बुद्ध्वा का मतलब होता है जो अपने जीवात्मा को, बुद्धि को बुद्धे परम यानी बुद्धि से परम श्रेष्ठ बुद्धवा जानकर संस्तभ्य स्थिर करके आत्मानम मन को, इस मन को स्थिर करके करे हे महाबाहु अर्जुन अपने आप को इस भौतिक इंद्रियों से, मन से और बुद्धि से परे जान करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, हे अर्जुन, महाबाहु अर्जुन, आपने तो बहुत सारे चीज़ों पे विजय प्राप्त कर लिया क्योंकि आपके बाहु बहुत महाबाहु हैं, सब पे विजय की प्राप्ति कर लिया है। लेकिन काम पे विजय कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो कह रहे हैं
भौतिक इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को, इस तीनों को अपने से अलग जान करके, अपने से अलग जान करके जब अपने आप को भगवान में स्थित करके या कृष्ण भावनामृत में स्थित करके व्यक्ति जब भगवान के लिए भक्ति करता है, तभी जा करके इस काम रूपी दुर्जेय शत्रु, जिस पे विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, कह रहे हैं दुर्जेय। दुर्जेय का मतलब है इस पे काम पे विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, जय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, इसको कह रहे हैं कैसे इसके काम को हम प्राप्त कर सकते, विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो कह रहे हैं मन को, बुद्धि को और इस भौतिक जो कर्म इंद्रियां हैं उनको हमें अपने आप से अलग समझना है, यही चीज़ बता रहे हैं यार। यहाँ पे इस श्लोक के टीका में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद हमारे आचार्य बताते हैं, कह रहे हैं जीवात्मा को, अपने को बुद्धि से श्रेष्ठ, जीवात्मा को यानी कि आत्मा को, मैं, हम सब जो आत्मा हैं, कह रहे हैं मैं अपने आप को बुद्धि से श्रेष्ठ समझना है और अपने आप को सभी उपाधियों से ऊपर उठ करके रखना पड़ेगा। जान कर सभी उपाधियों से ऊपर उठ करके उठा करके रखेंगे, तब बता रहे हैं जो इस आत्मा के द्वारा, इस स्वयं के द्वारा स्वयं को, स्वयं के द्वारा स्वयं को जान, स्वयं के द्वारा स्वयं को स्थिर कर। तो यहाँ पे पहला जो स्वयं है वो है आत्मा के लिए और दूसरा जो स्वयं है वो है मन के लिए। करे अपने आप, करे आत्मा को, करे आत्मा के द्वारा आत्मा को स्थिर करके इस दुर्जेय काम को नाश करना है। अपने आप को अपने आप में स्थित करके तब जो है इस दुर्जय शत्रु, काम रूपी जो शत्रु है, उस पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो कह रहे हैं इसमें भगवान श्री कृष्ण जो सबसे पहले इंद्रियों को वश में करना है। अगर कोई व्यक्ति चाहे जो मैं मन को और बुद्धि को कंट्रोल कर लूँ, तो ये मूर्खता होगी। सबसे पहले जो इसका तरीका है, स्टेप बाय स्टेप, जो प्रारंभ में व्यक्तियों को चाहिए, एक साधक को चाहिए अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। और इंद्रियां कंट्रोल कैसे होती है? इंद्रियों को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जो इसको केवल और केवल कृष्ण प्रसाद ही देना है। कृष्ण प्रसाद, आहार शुद्धि, मन शुद्धि। जब आहार की शुद्धता होगी तो हमारा मन शुद्धि होगा, मन शुद्धि होगा तो चित्त शुद्धि होगा, और चित्त शुद्धि होगा, तन शुद्धि होगा। ये सब जब शुद्धि होंगे, वाणी शुद्धि होंगे, तो इस शुद्ध चित्त में जाकर के भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का वास होगा। तब हम भगवान की भक्ति को कर पाएंगे। अगर हम मार्केट का कचरा चीज़ भी खाएं और भगवान की भक्ति भी करना चाहें तो ये कदापि संभव नहीं है। देखिए, भक्ति तो होगा, नाम मात्र की भक्ति होगा, समझ रहे हैं। बहु जन्मे यदि करी श्रवण कीर्तन, तबु तो न पाई कृष्ण प्रेम धन। अगर बहुत बहुत जन्म तक भी व्यक्ति भगवान के नामों का उच्चारण करता है और साथ साथ अपराध भी करता है, तो वो उसकी कई जिंदगियां जो है चली जाती है, लेकिन वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें अपराध शून्य हो करके, हमें पाप नहीं करते हुए, किसी के चरणों में अपराध नहीं करते हुए, धाम के चरणों में अपराध नहीं करते हुए, हमें साफ सुथरा रह करके भगवान की भक्ति में लगना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम बोल रहे हैं प्रभुपाद, जो हमें आहार शुद्ध करना है। श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश गए तो सबसे पहले अपना एक ओपन दुकान खुले, जो आओ फ्री में हमारे यहाँ खा करके जाओ। एक ऐसा रेस्टोरेंट खोले श्रील प्रभुपाद, जिस रेस्टोरेंट में बोर्ड लगा था पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, प्लेट भी धोने की ज़रूरत नहीं है, आओ और प्रसाद पाओ, खाना खाओ भरपेट और जाओ।
यही था ना शुरू शुरू में। श्रील प्रभुपाद जी स्वयं सारी चीज़ों की व्यवस्था करते थे, सारे पकवान बनाते थे, भगवान को भोग लगाते थे, भगवत गीता का ज्ञान देते थे फ्री में, और सभी को प्रसाद अपने हाथ से परोस करके खिलाते थे। और वो हिप्पीज लोग सारे के सारे प्लेट्स इधर उधर फेंक करके, इधर कूड़ा कचरा लगा करके चले जाते थे। श्रील प्रभुपाद जी इतने सहनशील जो एक भी बात नहीं पलट करके बोलते थे। और धीरे धीरे ऐसा हुआ, इस फ्री के दुकान में, फ्री के रेस्टोरेंट में आते आते हिप्पीज को आदत लग गया जो ऐसा भोजन तो कहीं मिलता ही नहीं है, तो इसके बगैर रहना उसके लिए मुश्किल हो गया। तो आदत पहले श्रील प्रभुपाद जी किससे शुरू किए? प्रसाद से। प्रसाद जो भगवान शुद्ध चेतना के द्वारा बनाया हुआ और भगवान को जो अर्पण किया हुआ जो भगवत महाप्रसाद होता है ना, वो भगवान से अभिन्न होता है। और वो प्रसाद जब हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं ना, तो उससे हमारा चित्त शुद्धि होता है। तो जब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं होगा ना, तब तक हम भगवान का भजन नहीं कर सकते। अगर हम मार्केट का एक तरफ कचरा खाते रहें, कई ऐसे संप्रदाय हैं, आप सब भक्तगण जानते हैं इस बात को, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता और ना ही नाम लेता हूँ। बहुत ऐसे संप्रदाय हैं जो आपको कहेगा चाय भी पियो, कॉफ़ी भी पियो, सब कुछ खाओ, जो मन है वो करो, जिसका मन है उसी का नाम जपो, आप भगवान के धाम चले जाओगे। कदापि संभव नहीं है। इस बात को आप 100% नहीं, 2000% समझ लो, ये कदापि संभव नहीं है। इस जगत में ठगने वालों की संख्या बहुत है और ठगाने वाले तो उससे भी ज़्यादा है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं हमें इन सब चीज़ों से सावधान रहना है। सबसे पहले अगर भगवत भक्ति को प्राप्त करना है ना, तो अपना सबसे पहले चेतो दर्पण मार्जनम। हमारे आध्यात्मिक गुरु, हमारे आचार्य चैतन्य महाप्रभु जी सबसे पहला चीज़ बताए हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। सबसे पहले अपना चित्त शुद्ध होगा, और चित्त शुद्ध कब होगा? हमारा आहार से। अभी सबसे बड़ा जो दुविधा है, इंद्रियों को बस में करने के लिए प्रसाद खाना जरूरी है। कृष्ण प्रसाद, भगवान कृष्ण का जो उच्चिष्ट प्रसाद है ना, उसी को जब हम ग्रहण करेंगे ना, तभी हमारी चेतना शुद्ध होगा। और जो श्रील प्रभुपाद जी मॉर्निंग प्रोग्राम से लेकर के इवनिंग प्रोग्राम, सुबह के 3 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक का जो हमारे पास प्रोग्राम है मंदिर में, इसको पूर्ण रूपेण कर्तव्य समझ करके इसको जब हम अटेंड करेंगे ना, तो हमारी जो है ना इंद्रियां धीरे धीरे ऑटोमेटिक शुद्ध होती जाएगी। और जब हृदय शुद्ध हो जाएगा, तब जाकर के हमें कृष्ण की कथा को सुनने में आनंद आएगा। अभी हम कृष्ण कथा सुनने के लिए आते हैं और हमें निद्रा सता देती है, हमारा मन कहीं और भटकता है। जब हम नाम जप करने के लिए बैठते हैं तो मन चहुँ दिशाओं में घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन, हमारा चित्त अभी शुद्ध नहीं है। जब हमारा एक दिन चित्त शुद्ध हो जाएगा, तो इन्हीं कृष्ण कथा में जो रस है ना, उस रस का हम आस्वादन करेंगे। तो ये होगा केवल और केवल आहार शुद्ध करने से। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें भक्तों का संग करना पड़ेगा। भक्तों का अगर हम संग नहीं करेंगे ना, तो हमारे अंदर में किसी भी चीज़ों का जो है, जो हमारे पूर्व के जो संस्कार बहुत समय से चलता आ रहा है, बहुत जन्मों से जो चलता आ रहा है, जो पूर्व के संस्कार हमें भक्ति में लगने से रोक रहा है, उसको हमें अगर दूर करना है ना, तो असत संग त्याग ए वैष्णव आचार, ए वैष्णव व्यवहार। वैष्णव का एक व्यवहार है जो सबसे पहले असत संग त्याग। असत संग क्या है? असत संग का मतलब होता है जो हमें काम से दूर रहना है, हमें कामी व्यक्ति से दूर रहना है। देखिए, जितना काम हमारे लिए खराब है, जितना काम मतलब होता है 2 चीज़ें। काम मतलब होता है एनी टाइप ऑफ डिजायर, किसी भी तरह की हमारे हृदय में इच्छाएं हैं, वो भी काम है।
और एक काम होता है जो किसी चीज़ को भोग करने की इच्छा, किसी को प्राप्त करने की इच्छा, और स्त्री पुरुष के संसर्ग से जो ये काम शब्द का होता है, इसका जो संबंध है, तो कह रहे हैं इन चीज़ों की जो उत्पत्ति होती है ये असत संग से होता है। तो कह रहे काम से ज़्यादा खराब चीज़ है कामी व्यक्ति। जो व्यक्ति हमेशा काम से संबंधित या स्त्री पुरुष के रिलेशन से संबंधित बातें करता है ना, तो ऐसे व्यक्ति से ज़्यादा माने हट के रहना चाहिए। काम में लिप्त होना से ज़्यादा खतरनाक है उस व्यक्ति का संग करना जो कामी पुरुष है। इन चीज़ों के बारे में पूरा का पूरा वर्णन करता रहता है या व्याख्या करता रहता है या उनकी बातों में अपने आप को लगाए रहता है। इन चीज़ों से बचना है और डायरेक्ट रूप से स्त्रियों के संग से बचना है। एक पुरुष के लिए स्त्रियों के संग से बचना है और एक स्त्री के लिए पुरुष का संग, खास करके अकेले में। शास्त्र कहती है, भागवतम कहती है, जो अपने पुत्री अपने माता, देख ले, अपना पुत्री और अपना माता कितना घनिष्ठ रिलेशन है। कह रहे हैं एकांत में एक चेयर पे या एक जगह पे अपनी बेटी के साथ या अपनी माँ के साथ भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि काम इतना प्रबल है ना, ये कभी भी किसी भी वक्त उठ सकता है। इसलिए इसको कभी भी, भागवतम कहती है, इनको दूर में रख करके रखना चाहिए। कभी भी स्त्रियों के साथ डायरेक्ट जो है संपर्क में नहीं आना चाहिए, अपने आप को इनसे अलग रखना चाहिए। तो इसी अध्याय के 40 नंबर श्लोक में एक बात बता रहे हैं जो बहुत सुंदर बात है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिर स्या अधिष्ठानम मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनाम। कह रहे हैं ये आखिर काम रहता कहाँ पे है हमारे अंदर में, ये काम रहता कहाँ पे? तो कह रहे हैं काम का जो निवास स्थान है वो हमारे शरीर के अंदर में इंद्रियां और मन और बुद्धि, इस तीनों के साथ काम रहता है। इंद्रियां किसको कहते हैं? इंद्रियों जड़ पदार्थों से हमारी इंद्रियां बनती है और इंद्रियों से मिलकर के हमारा शरीर बनता है। तो कह रहे हैं इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में, इसी तीनों जगहों पे हम, ये काम का निवास स्थान है। और ये काम करता क्या है? जीवात्मा, जो हम सब की जो वास्तविक ज्ञान है ना, उसको ढक लेता है। जो वास्तविक ज्ञान है उस पे मोह का पर्दा डाल करके उसको, ज्ञान को मोहित कर देता है। ज्ञान से हमें अलग करके हमें किसी और जगह पे बहका करके चला जाता है। इसलिए कह रहे हैं इस तीन से, इंद्रियां, मन और बुद्धि, तो इसका क्रम क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। जड़ पदार्थों से जो है, ये जो इंद्रियां है ना, वो जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ होता है और इंद्रियों से ज़्यादा प्रबल जो होता है ना, ये मन होता है। और मन से ज़्यादा प्रबल बुद्धि होता है और बुद्धि से ज़्यादा प्रबल सर्वश्रेष्ठ होता है आत्मा। तो यहाँ पर मैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो बता रहे हैं अपनी कमेंट्री में, आत्मा को आप आत्मा से समझ लेना, आत्मा को आत्मा से स्थिर करके इस दुर्जय काम को जीता जा सकता है। तो सबसे पहले इसके लिए यही चेतावनी है जो हमें अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा, हमें अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। अहंकार क्या है? मम और अहम ममेति, मैं और मेरा, यही सबसे बड़ा अहंकार है। सबसे बड़ा अहंकार है मैं शरीर हूँ, यही समझ रहे हैं ना। हम आत्मा हैं लेकिन इसको हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं? शरीर। जब भी अपने आप को हम शरीर समझेंगे तो इस शरीर से संबंधित जो हमारा संबंध है, रिलेशन है, वो हमारा पुष्ट होगा। तो उसको हम आत्मा समझेंगे, उसको हम अपना समझेंगे और अपना समझ करके
शरीर से संबंधित जितना भी होगा रिलेशन उसको अपना समझेंगे, अपने द्वारा कमाया हुआ धन को अपना समझ करके ये अहम ममेति, यही सबसे बड़ा अहंकार है। हम इसी को अपने आप को समझ रहे हैं। इस शरीर को, शरीर में आत्मबुद्धि यानी कि देह में आत्मबुद्धि, देहात्म बुद्धि, इस देहात्म बुद्धि से निकलने के लिए कह रहा है अहम ममेति को त्यागना है। देखिए बलि महाराज के प्रसंग में आप लोग सुने होंगे, जब बलि महाराज ने सब कुछ दान दे दिया, सब कुछ दे दिया भगवान को, और भगवान श्री कृष्ण जब वामन रूप में आए थे तो उन्होंने 2 पग से जमीन पूरी नाप ली और पूरे ऊपर का लोक नाप लिया। तीसरा कहाँ रखूं? तो तीसरा चीज रखने के लिए कर रहे हैं, जो तीसरा रखने के लिए, पग रखने के लिए जगह नहीं है। तब बलि महाराज के पत्नी आकर के उनको डांटती है, अरे भाई इतना चीज देने के बाद भी अभी तक अपने आप को तो दो, अपने आप को तो दिया नहीं। जिसको अपना आप समझ रखे हो, इसको जब तक नहीं हम भगवान को देंगे ना, तब तक भगवान हमारे नहीं होंगे। समझ रहे ना? तो बलि महाराज जब अपने आप को दिए, शरणागत हुए पूर्ण रूप से, तब भगवान के चरण जब उनके सर पे पड़े, तब जाकर के उनकी पूर्ण शरणागति हुई। तो व्यक्ति अपने आप को जब पूर्ण रूपेण शरणागत करता है ना, तभी जाकर के व्यक्ति क्या होता है? भगवान का भक्त बन पाता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं हमें 2 तरह की भक्ति को अपनाने के लिए बोले हैं। तो हम सबको सबसे पहले शुरू में साधना भक्ति, वैधि भक्ति करने का प्रावधान है। वैधि भक्ति का मतलब क्या होता है? हमें विधि विधान को फॉलो करना है, हमें कुछ नियम के अंतर्गत रह करके भगवान की भक्ति में लगना है, हमें तपस्या करना है। जब देखिए एकादशी आता है तो हमें व्रत करना पड़ता है, ये क्या है? विधि विधान का पालन करना, भगवान में अपने मन को लगाना, ब्रह्म मुहूर्त में जगना, अपने क्या सभी वैष्णवों के समक्ष में 16 माला का जप करना, जो गुरु महाराज के द्वारा निर्धारित दिए गए हैं, हमारे जो आदेश हैं, भागवत को डेली अध्ययन करना, श्रील प्रभुपाद के जो ग्रंथ है उसको कम से कम 1 घंटा जरूर पढ़ने का प्रयास करें प्रभुपाद के तात्पर्य के साथ, और प्रभुपाद जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको अक्षरशः, गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस को अक्षरशः पालन करने का प्रयास करना, ये विधि विधान है। किसी के निर्देशन में रख करके जब हम शास्त्र को अध्ययन करते हैं और भगवान की भक्ति को करने का प्रयास करते हैं, तो उस भक्ति से हमें भगवान को प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अहम को त्यागना पड़ेगा। अहंकार को त्यागना ही, जब हम अहंकार को त्याग देंगे, अहंकार क्या है? अहंकार का डिफिनीशन होता है, एक होता है मिथ्या अहंकार, एक होता है शुद्ध अहंकार, है ना? तो मिथ्या अहंकार जो होता है ना, उसी को बोलते हैं जो हम अपने आप को शरीर समझ लिए हैं। ये शरीर समझना ही मिथ्या अहंकार है। शुद्ध अभिमान क्या होता है? मैं भगवान का अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का अविच्छेद्य अंश हूँ, और भगवान का सेवा करना ये हमारा धर्म है। यही होता है ओरिजिनल ज्ञान। तो ये मिथ्या अहंकार को जब तक व्यक्ति छोड़ेगा नहीं, अपने अहंकार को छोड़ेगा नहीं, कृष्ण को, अपने अहंकार को कृष्ण को अर्पण नहीं करेगा, तब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति पूर्ण रूपेण कर नहीं सकता। आप लोग बचपन में एक कथा भी सुने होंगे या स्कूल में पढ़े होंगे इस कथा को। स्कूल में जो कुछ कबूतर था, जिसको जंगल में जब गया कबूतर उड़ते हुए, तो उनको बोला गया, भाई कबूतर जंगल में बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, उसमें जाल लगाएगा, उसमें फंसना नहीं। सुने हैं आप लोग ये कथा? कथा सुने हैं ना? सब ने सुना होगा। तो ये देखिए इस कथा का क्या है, जो चिड़िया, ये सारे कबूतर उड़ उड़ करके क्या हुआ, एक बहेलिया आया, बहुत अच्छा दाना डाला, उसमें जाल बिछा दिया, और जाल बिछा करके क्या किया,
जाल बिछा करके उसके ऊपर जब जाना था, सारे के सारे चिड़िया गा भी रहे हैं, और धीरे धीरे करके सारे चिड़िया उस दाना को चुगने के लिए क्या किए, बैठ गए उस पे। अब बैठ गए चिड़िया वो दाने को चुगने के लिए, तो फंस गया सारे के सारे कबूतर। अब जब सारे कबूतर फंस गए तो अब बहेलिया आएगा, वो जाल को उठा करके लेकर के जाएगा। अब तब तक एक बूढ़ा कबूतर जो उड़ रहा था, उसने उन लोगों को ज्ञान दिया। देखो इस जाल से, इस माया रूपी जो जाल है ना, हम सब जो फंसे हैं, तो ये कबूतर को समझा रहे हैं, ये जो माया रूपी जाल, ये जो जाल में अभी फंस चुके हो, इस जाल से तभी हम निकल सकते, आप लोग बच सकते हो। इस बहेलिया आएगा अभी, तुरंत पकड़ कर लेकर के जाएगा और आपका हरि बोल हो जाएगा। तो इसलिए बहेलिया आने से पहले क्या करो, आप लोग एकजुट होकर के पूरे शक्ति के साथ इस जाल को ही उठा करके उड़ जाओ। तो जैसे ही ये बहेलिया, ये उनके बूढ़े कबूतर ने बोला और सभी कबूतर मिलकर के एक साथ में शक्ति लगाया, तो इतने भारी जाल को उठा करके कबूतर बहेलिया के पकड़ने से पहले लेके फुर हो गया। और फिर जाकर के दूर जाकर के एक चूहे से दोस्ती किया, और चूहे ने पूरे जाल को काटा। तो जाल के काटने से सारे के सारे कबूतर उस जाल से निकल गए। तो इस कथा से, स्टोरी से हमें क्या समझ में आता है, क्या एजुकेशन शिक्षा मिलती है? हम सबको पूर्ण रूपेण झोंक देना है किस में, भगवान की भक्ति में। जैसे वो सारे के सारे कबूतर ने अपने पूर्ण शक्ति के साथ इस जाल से कटने के लिए हम लोग जो माया रूपी जाल में, भगवान की ये जो बिछाया हुआ जो जाल है, जिसमें हम लोग पूर्ण रूपेण फंसे हैं। हम लोग अपने आप को स्वतंत्र समझ रहे हैं ना, लेकिन स्वतंत्र नहीं है। हम लोग इस माया रूपी जाल में पूर्ण रूपेण फंस चुके हैं। इसलिए इस माया रूपी जाल से तभी हम निकल सकते हैं जब हम अपने आप को 24 आवर नित्य निरंतर भगवान की भक्ति में झोंक देंगे ना, भगवान के नामों में झोंक देंगे। हम अपने आप को भगवान के एक एक श्लोक, जो श्रीमद् भागवतम में एक एक श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे, जो इसमें श्रील व्यासदेव क्या बताना चाह रहे हैं, हमारे आचार्यों ने क्या भाव प्रकट किया है इस श्लोक से। इसको हमें क्या बोलते हैं, इसको भक्तों के संसर्ग में रह करके इस शास्त्रों का हमें अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो शास्त्र है ना, इसमें सारे के सारे ज्ञान है, जिस ज्ञान से हम माया को दबोच सकते हैं। माया जो हमें अभी दबोची हुई है ना, ये काल रूपी सर्प जो अभी हमें ग्रस लिया है ना, इस काल रूपी सर्प से अगर उसके मुंह से हमें निकलना है तो केवल और केवल एक ही साधन है, और वो है भगवान का शरणागति। भगवान का शरणागति अगर नहीं लिए तो फिर हमें ये काल दिनों दिन गरजता चल जाएगा। अजगर को देखे होंगे आप लोग। अजगर जब कोई किसी शिकार को पकड़ता है ना, तो एक ही बार में गटक नहीं जाता है, वो धीरे 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 अजगर बड़े से बड़े हाथी को भी अपने अंदर समा लेता है। तो इसलिए हाथी और अजगर का जो उदाहरण दिया गया है, हाथी कितना बलवान होता है। अगर हाथी कहेगा मैं बहुत बलवान हूँ और मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, तो हम लोग भी अगर अहंकार में रह करके ये सोचें जो ये माया रूपी ये क्या हमें पकड़ेगा, तो इस मोह में, इस दुविधा में कभी मत रहिएगा, इस गलत फहमी में कभी मत रहिएगा जो ये माया हमें छोड़ देगी। भगवान की माया दुरत्तया, ये दुलत्ती लात मारता है। घोड़े को देखे, गधा को देखे ना, घोड़ा और गधा जो ने दुलत्ती लात मारता है पीछे से, वो इतनी जबरदस्त उसका प्रहार होता है ना, व्यक्ति अगर सचेत न रहे तो वहीं पे मर जाएगा।
उसके दुलती लात से। तो ये माया रूपी दुलती लात की मार से अगर बचना है ना, तो केवल और केवल भगवान की भक्ति है, भगवान के शास्त्रों का अध्ययन है। और कृष्ण कथा का जब हम श्रवण करेंगे तभी जा कर के हम इससे निकल पाएंगे। इसलिए हमें भगवान का शरणागत होना पड़ेगा। और भगवान का शरणागत होने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भगवान के नामों का जप करना। भगवान का नाम जो भगवान से अभिन्न है। हम लोग भगवान का नाम क्यों जपते हैं? क्योंकि कलयुग में कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, ये भगवान श्री कृष्ण का जो अवतरण है कलयुग में, वो नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। स्वयं भगवान नाम के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हैं। उस नाम को जब हम अपने जिह्वा से उच्चारण करते हैं तो ये जो विधि है ना, इसी से हमारा हार्ट ट्रांसप्लांट होगा। इस हार्ट का इस जो चेतो दर्पण मार्जन होगा, इस हृदय जो करोड़ों करोड़ों जन्मों से जो दूषित हो चुका है, इसको अगर साफ करना है तो केवल और केवल कृष्ण कथा और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का उच्चारण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए हम लोग कितने समय से, बहुतों समय से इस काम के पास में आकर के जो है काम के वशीभूत होकर के हम उसी के जाल में फंस करके उन्हीं के अनुसार काम करते हुए अपने आप को लगाए हुए हैं। तो कह रहे हैं, एक भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं, कामादीनाम कथिन कथिदा पलिता दुर्निदेशा तेषां जाता मयि न करुणा न त्रपानोपशान्ति उत्सृज्येता नथ यदुपते सांप्रतं लब्ध बुद्धि त्वामायातः शरणमभयं मां नियुङ्क्षवात्मदास्यये। करे हे प्रभु, काम वासनाओं के अवांछित आदेशों की कोई सीमा नहीं है। अब ये काम जितना है, ये काम जब हमारे हृदय में जाग जाती है तो इसकी इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती है। अभी हमें मारुति कार चाहिए, ये मारुति कार कब BMW में परिवर्तित हो जाएगा ये पता ही नहीं चलेगा। और जब BMW आ जाएगा तो उससे भी जो महंगी गाड़ी आती है वो उसमें चला जाएगा। फिर कहोगे मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, तो ये काम बढ़ता रहता है। कहे यद्यपि मैंने इन इच्छाओं की इतनी सेवा की है, किंतु उन्होंने मुझ पर रंच मात्र भी दया नहीं दिखाई। ये जो काम है ना, करें हम कई जन्मों से इसी काम की सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन ये काम कभी हमें छोड़ा? कह रहे हैं ये काम कभी मुझ पे रंच मात्र भी दया नहीं दिखाई, जो मैं इस व्यक्ति को कभी छोड़ दूं। और हम लोग कितने निर्लज्ज हैं, यहाँ पर हम बता रहे हैं, उनकी सेवा करने में न मुझे लज्जा आई और न ही मैंने कभी उन्हें त्यागने की इच्छा की। क्योंकि काम में कोई चीज़ों की इच्छा जब पूरी होती है उसको करने में और ज़्यादा मन लगता है, क्योंकि हमारी आदत सी बनी हुई है ना। इसलिए कह रहे हैं मैंने इसमें अपनी बुद्धि को लगा दिया, सारे के सारे इसमें अपना बुद्धि, और ये काम हमें कभी भी नहीं छोड़ा। और इसी के प्रसंग में भागवतम में एक बात 9वें स्कंद के 19वें अध्याय में ययाति महाराज बताते हैं। ययाति महाराज का आप प्रसंग सुनोगे। ययाति महाराज ने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा भोग किया, सबसे ज़्यादा भोग करने के बाद, काम से लिप्त होने के बाद, और वो व्यक्ति ने अपने जीवन का कंक्लूजन दिया जो ये काम है क्या चीज़। तो काम के बारे में बोल रहे हैं, न जातु कामः कामानाम उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। कह रहे हैं जैसे दहकता हुआ अग्नि में घी डालेंगे तो होगा क्या? अग्नि बुझ जाएगा क्या?
नहीं बुझेगा, अग्नि जो है धधकेगा। और तो ये काम कह रहा है, काम भी ऐसा ही है। जितना हम काम में लिप्त रहेंगे ना, उतना ज़्यादा काम बढ़ता रहेगा। काम कभी भी ख़त्म नहीं होता। काम की इच्छा जो है ना, ये इच्छा रूपी काम हमेशा बढ़ता जाता है। इसलिए केवल और केवल भगवान की शरणागति, जो कुछ हमारे पास है ना, उसी के साथ, जैसे वो बहेलिया की बात सुनकर, कबूतर की बात सुन करके सारे कबूतर ने एकजुट में होकर के अपनी पूर्ण शक्ति से भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, भगवान के शरणागत हो गए, उसे शक्ति लगा करके उस जाल को उठा लिए। उसी तरीके से हमें भी इस नंद किशोर के चरणों में समर्पित हो जाना है। मानस देह गेह जो कुछ मोरा, और पीलूँ तू पदे नंद किशोर मानस देह। कर है मानस देह गे, जो भी शरीर हमें प्राप्त हुआ है ना, मानस देह गे, ये जो मनुष्य का शरीर, मेरा जो शरीर है, मेरा मन है, शरीर है, घर है, साज सामान है, जितने भी कुछ है, मैं मेरा सब कुछ किस में समर्पित करने के लिए बोल रहे हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी? भगवान के। किसके चरणों में? नंद किशोर। और पीलू तू पदे नंद किशोर। उसके बाद करें, जनक जननी दयित तनय प्रभु गुरुपति तुहु सर्वमय। भगवान को समझना क्या है? आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे प्रेमी हो, आप ही मेरे बंधु हो, आप ही मेरे स्वामी हो, आप ही मेरे आध्यात्मिक पति हो, आप ही मेरे आध्यात्मिक गुरु हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। सारे कुछ भगवान को ये छोड़ देना है। जब व्यक्ति पूर्ण रूपेण अपने आप को भगवान का शरणागत हो जाता है ना, तभी भगवान उसकी सुनता है। क्योंकि सरेंडर का मतलब ही होता है सर अंडर। किसके अंडर? भगवान के अंडर। कभी कभी ये जो इंग्लिश का वर्ड है ना, उसका मीनिंग थोड़ा अच्छा निकलता है। सरेंडर, सर को अंडर कर दो, किसके? भगवान के अंडर कर दो। नंद किशोर, नंद बाबा के जो बेटा है, उनके श्री चरणारविंद में, क्योंकि हमारे आराध्य देव कौन है? नंद किशोर। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधू वर्गेन यकल्पिता। ये आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस, हमें उस ब्रजेश ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण के ही शरणागत होकर के, भगवान उन्हीं के शरणों में जा कर के हमें भगवान का भजन कर। जब हम उनका पूर्ण शरणागत होंगे ना, तब जा कर के। तो शरणागति की क्या परिभाषा है? आनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासे गोप्तृप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। ये शरणागति के 6 लक्षण है। भक्ति के जो अनुकूल चीज़ है ना, उसको हमें ग्रहण करना है। हमें मंगला आरती में उठना है, ये भक्ति के अनुकूल है। मंगला आरती में उठना है तो ये भक्ति। आनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासे। और हमें भगवान पे इस तरीके से विश्वस्त होना चाहिए, जो ये भगवान ही हमारे रक्षक हैं, पालक हैं, और कोई नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से जब हम भगवान के पूर्ण शरणागत हो जाएंगे, तभी भगवान हमें इस माया से मुक्त कर देंगे। तो
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। महाराज जी आ चुके हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम।